शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। वर्तंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बताया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने में, विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखा। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख। शमी पत्र की मूलता, शमी पत्र की मूल। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह दे। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरुजी को आवाज लगा, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगा। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा को, बहुत सावधानी।
अब पूजन करने बर्तन तुम महर्षि बैठ जाते। एक बार कोस भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर। आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते ना। पर आज कोत्स ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कौत्स क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तंतु के पास में आए। क्यों? बस वर्तंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कोत्स की और वर्तंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। वर्तंतु जी के लिए कहा आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोत्स कर देता। आज कोत्स की परीक्षा करने के लिए, कोत्स की परीक्षा लेने के लिए जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कोत्स की परीक्षा लेने की वर्तंतु जी ने कोत्स की परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु एक बात अपने शिष्य कोत्स के सामने कही, कोत्स तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र। उस तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना है। और
अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, वर्तंतु ने कहा कोस, तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोली। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बन रहा है, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर वर्तंतु जी ने कहा। वर्तंतु अब वर्तंतु ने कहा कोष, एक कोष मैंने जो तुमको विद्याध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। उसने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। होश, तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़ सोने की मुद्रा। उसकी आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। 14 करोड़ सोने की मुद्रा पहुंच गया, तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से। राजा रघु ने कहा पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जा, रुकिए मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए। एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़। क्या करें। इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया। कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा। शमी का एक पत्ता
कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता है। कोस ने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वह महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तन तू ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्ता।